नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। लगातार जिस तरह से सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं की जो कि सिक्योरिटी वापस ली जा रही है, उसी के चलते पैंथर पार्टी के नेताओं से भी जब सिक्योरिटी वापस ली गई, उसी के चलते आज यहाँ प्रेस क्लब में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, बात करेंगे हम फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ पैंथर के जो नेता, उनसे भी सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। उसी के चलते आज यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कहना है कि कहीं ना कहीं क्या विपक्षी नेताओं को खतरा नहीं, क्या विपक्षी नेताओं को सुरक्षा देना केंद्र सरकार की ड्यूटी नहीं। उसी के चलते क्या अगर बात की जाए तो भाजपा के नेताओं के पास सिक्योरिटी है, और जिस तरह उसी के चलते बाकी जो बात करें, पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, पैंथर पार्टी की बात करें, इन लोगों के जो नेता हैं उनसे जो सुरक्षा वापस ली गई है, सिक्योरिटी वापस ली गई है। नेताओं की सुरक्षा बहाल करो। जम्मू कश्मीर में दो कानून नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में दो कानून नहीं चलेंगे। ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या जिस तरह से सियासी जो सरगर्मियां शुरू हो चुकी है, और साथ ही साथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के हालात हैं, क्या विपक्षी दलों के नेताओं को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? बीजेपी हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, ऐसी प्रशासन भाजपा को आड़े हाथों ले रहे नेशनल पैंथर पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता, और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दोहरे कानून जम्मू कश्मीर में नहीं चलेंगे। उसी के खिलाफ आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। की सुरक्षा बहाल करो। बीजेपी तुम्हारी प्रताड़ना की राजनीति नहीं चलेगी। ऐसी सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय। जम्मू कश्मीर में दो कानून नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में दो कानून नहीं चलेंगे। पैंथर नेताओं को प्रताड़ित करना बंद करो। पैंथर नेताओं को प्रताड़ित करना बंद करो। क्या कहेंगे गगन जी? देखिए जम्मू कश्मीर में दो कानून चल रहे हैं। एक कानून भाजपा के लिए और दूसरा कानून विपक्षी दलों के लिए है। और अभी आपने देखा होगा कि पैंथर्स के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी माननीय श्री हर्षदेव सिंह के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रची जाती है, और आपने अभी देखा कि हमारे जो पूर्व मंत्री और दोस्त टिन्योर में रह चुके विधायक यशपाल कुंडल जी, उनकी सिक्योरिटी भी छीन ली गई है, उनके घर की गार्ड भी छीन ली गई है। और पैंथर्स के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो एक्सपोज हो गए हैं सिक्योरिटी रिस्क पे। पैंथर्स नेताओं को उनकी जान का खतरा है, कार्यकर्ताओं को उनकी जान का खतरा है, लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो है पैंथर्स नेता और कार्यकर्ताओं के इर्द गिर्द चक्रव्यूह की रचना कर रही है और कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र की रचना कर रही है। इलेक्शन आने वाली है। भाजपा सरकार चाहती है कि विपक्षी दल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन न कर सके और बीजेपी के लिए उनका रास्ता साफ हो सके। पैंथर्स पार्टी कभी यह बर्दाश्त नहीं करेगी और एलजी प्रशासन को मेमोरेंडम भी देगी और उनसे ये कहना चाहती है कि अगर किसी पैंथर नेता ये किसी कार्यकर्ता का जान माल का अगर नुकसान होता है, उसकी जिम्मेवार सीधे सीधे भाजपा सरकार और एलजी प्रशासन होगी। इसीलिए आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट रखा है और हमने एलजी साहब को मेमोरेंडम भी देना है और डीजीसीपी साहब को भी मेमोरेंडम देंगे, हर लेवल पे मेमोरेंडम देंगे। और अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो फिर आने वाले दिनों में हम अपने प्रोटेस्ट को और उग्र रूप देंगे। और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि हम एलजी जो राजभवन है उसका भी घेराव करेंगे और हर लेवल पे जो है सरकार पे दबाव बनाएंगे ताकि पैंथर्स नेताओं को उनकी सिक्योरिटी मुहैया करवाई जा सके, बहाल हो सके। और जो सिक्योरिटी रिस्क बना हुआ है, ये किस किस्म का निजाम चल रहा है, मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, मैं होम मिनिस्ट्री से पूछना चाहता हूं, किस किस्म का निजाम चल रहा है? आपके राज में दो कानून जो है वे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यह एक षड्यंत्र किया जा रहा है विपक्षी दलों के साथ, खासकर पैंथर्स नेताओं के साथ, वर्कर्स के साथ। कारण यह है कि पैंथर्स पार्टी आए दिन जो है इस सरकार की नाकामियों को लोगों के सामने उजागर करती है और ऐसी कोई पार्टी जम्मू कश्मीर में नहीं है जो इनको अपोज कर रही है आज की डेट पे।
आपने देखा होगा हमने 7 सालों में 600 से ऊपर प्रोटेस्ट जो है इनकी नाकामियों के खिलाफ किए, दिल्ली में भी जाके प्रदर्शन किए, और अब भाजपा को लग रहा है कि पैंथर्स पार्टी एक पॉलिटिकल थ्रेट बन के सामने आई है, इसीलिए दे आर नाउ रिजॉर्टिंग टू द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोसिक्यूशन। नेताओं से सिक्योरिटी छीनी जा रही है। एक तरफ बात करें विपक्षी दलों से सिक्योरिटी छीनी जा रही है, वही दूसरी तरफ अपनी पार्टी की बात करें तो उनके नेताओं के पास सिक्योरिटी भी और उनको बंगलो भी। बिल्कुल, छोटी पार्टियां अपनी पार्टी जैसी जो अभी रिकॉग्नाइज भी नहीं है और उन्हें किसी चुनाव में भाग भी नहीं लिया, उनके नेताओं के पास भी सिक्योरिटी है। भाजपा के पंच और सरपंचों के पास भी सिक्योरिटी है, अभी राजेश पुड़कोत्रा जी ने अपने बयान में बताया। और उन पीएसओस के साथ वो लोग अपने घर का घरेलू काम करवाते हैं। आपका उनकी सिक्योरिटी लेना, आपने नहीं सोचा कि उनकी सिक्योरिटी लेनी चाहिए ऐसे लोगों की। और जो नेता सरकार को अपोज कर रहे हैं, सरकार को जो है बेनकाब कर रहे हैं लोगों के सामने, उनसे आप सिक्योरिटी छीन रहे हो। मंशा क्या है? The intentions are very clear. The government, the Panthers party has become a political threat to the Bharatiya Janata Party, and they have now resorted to the politics of persecution. इसीलिए जो है पैंथर्स के नेताओं से सिक्योरिटी जो है वो ली जा रही है, गार्ड भी ली जा रही है, और आए दिन जो है पैंथर्स नेताओं को धमकियां आ रही है। पीछे भी आपने देखा होगा कि हरदेव सिंह के साथ एक कितना बड़ा हादसा हुआ, और अगर ये पार्टी के चेयरमैन के साथ हो सकता है तो बाकी लीडरों से क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। यशपाल कुंडल जी भी अब जो है एक्सपोज है, उनके ऊपर भी अब सिक्योरिटी का रिस्क मंडरा रहा है, और वो इंटरनेशनल बॉर्डर से हार्डली 10 किलोमीटर के पास रहते हैं। उनका मकान जो है नेशनल हाईवे पे है, और नेशनल हाईवे पे आपने देखा कितनी बार जो सस्पिशियस मूवमेंट्स हुई हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज भी की हैं, और पैंथर्स के नेताओं को तो धमकियां भी आई हैं जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं। कौन लेगा इसका संज्ञान? आपके माध्यम से पैंथर्स पार्टी अपनी आवाज जो है वो होम मिनिस्ट्री दिल्ली तक पहुंचाना चाहती है, अमित शाह तक पहुंचाना चाहती है कि आपके ये दो कानून जो चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये पैंथर्स पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले दिनों में आपकी जो कुनीतियां हैं, आपकी जो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोसिक्यूशन है, इसके खिलाफ और जोर से अपनी आवाज बुलंद करेगी। और वी विल इंश्योर दैट सिक्योरिटी इज रिटेन्ड बैक टू द पैंथर लीडर्स एट द अर्लीस्ट। चलिए, आप राजीव पंगोदरा जी से बात करें। राजीव जी, क्या कहेंगे, जितने भी विपक्षी पार्टियां उनसे सिक्योरिटी ली जा रही है, क्या कारण? और साथ ही बात करें अपनी पार्टी की, जिसे ये कहा कि बी टीम ऑफ भाजपा है, पर वही दूसरी तरफ जो उनके नेता वो साफ तौर पर नकारते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे उन पर इतना रहम करम? देखिए, मैं आप क्लियर बात बता दूं कि जिला सांबा जो है ये एक ऐसा डिस्टर्ब जिला है कि यहाँ पे कई बार पाकिस्तान की तरफ से कई बार मिलिटेंट जो है वो वहाँ से क्रॉस होते हैं, और कई बार जो है वो हमारे जिला सांबा के बहुत सारे लीडरों को मिलिटेंटों ने मारा हुआ है। और आज जिस तरीके से एलजी प्रशासन जो है वो बीजेपी के दबाव में आकर जिस तरीके से भारतीय जो पैंथर्स पार्टी के नेताओं को जो है वो पर्टिकुलर उनको टारगेट करके उनकी सिक्योरिटी वापस ले रहा है। सिक्योरिटी जो वो तो पीडीपी नेताओं की भी वापस ली, कांग्रेस की भी ली, एनसी की भी ली। कहाँ ली है? किसने कहा? अभी भी देखिए उनके पास 5 पीएसओ हैं, उनके घरों में गार्डे हैं। और आज की डेट में जो पीडीपी जो अपनी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के जो एक पंच सरपंच भी नहीं है, उनको जो है वो पीएसओ दिए गए हैं, उनके घरों में काम कर रहे हैं। लेकिन पैंथर्स पार्टी के जो यशपाल कुंडल जी हैं, जो 2 बार एमएलए रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, उनकी सिक्योरिटी वापस लेना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पैंथर्स पार्टी से डरी हुई है और पैंथर्स पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकना चाहती है। इस तरह से इलेक्शन के आसार नजर आ रहे हैं, बिगुल बच चुका है। क्या कहेंगे, कितना खतरा साबित हो सकता है नेताओं के लिए जिनसे सिक्योरिटी वापस? देखिए, बिल्कुल ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो वो फेल हो चुकी है, और इस किस्म के हथकंडे अपनाकर जो है वो पैंथर्स पार्टी को रोकना चाहती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जिला सांबा में, जिला उधमपुर में पैंथर्स पार्टी जो है वो इनको स्वीप करेगी और पैंथर्स पार्टी जो है वो सीटें लेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। आज देखिए, महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, टैक्स पे टैक्स जो लगाया जा रहा है, यहाँ पे टोल प्लाजे लगाए जा रहे हैं, ठंडी कुई में टोल प्लाजे लगाए जा रहे हैं, और ये फेलियर है भारतीय जनता पार्टी का। ये फेलियर जो है, ये निराशा जो है, ये पैंथर्स पार्टी के नेताओं के ऊपर निकाल रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। तो एलजी प्रशासन
मैं ये कहना चाहता हूं कि एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बीजेपी के हाथों में नहीं खेलना चाहिए, उनको एक बराबर की नजर में देखना चाहिए, क्योंकि एक हेड ऑफ द जो है वो स्टेट आप है। कहना क्या चाहते हैं घुमा फिरा के कि कहीं ना कहीं एलजी महोदय एक कठपुतली की तरह भाजपा के बिल्कुल, हाथों में एलजी जो है ये भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनके जम्मू कश्मीर में खेल रहा है, उनके हाथों में खेल रहा है। ही इज द प्लेइंग ऑफ द हैंड्स ऑफ द बीजेपी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर इस किस्म का रवैया बंद नहीं किया गया तो पैंथर्स पार्टी इससे भी उग्र प्रदर्शन करेगी और गवर्नर हाउस के बाद जो है वो हम धरने पे बैठेंगे, मरण व्रत रखेंगे अगर हमारे नेताओं का कुछ हो जाता है तो। धन्यवाद। दोस्तों, हमने आपको लाइव विजुअल बताया कि किस तरह से पैंथर पार्टी द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन ये किया गया कि कहीं ना कहीं पैंथर्स के नेताओं से, जिस तरह से यशवंत कुंडल जी के घर से गार्ड भी उठा ली गई, उनका ये कहना कि भाजपा डरती है, तभी इस तरह के जो दाव पेच भाजपा चला रही है। और इनका साफ तौर पर कह रहा है कि अगर किसी भी नेता को कुछ भी हो जाता है तो हम बिल्कुल भी कतई भी बर्दाश्त नहीं, उसकी जिम्मेदारी भाजपा को होगी। भाजपा सिर्फ इसी महज ये चीजें कर रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा को आने वाले समय में लग रहा है कि पैंथर पार्टी उनको टक्कर दे सकती है। पर अपोज किया उन्होंने कहा, अगर आने वाले समय में हमारे नेताओं की सिक्योरिटी वापस नहीं दी गई तो गवर्नर राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहीं ना कहीं निशाना बनाया कि वो भाजपा की कठपुतली का काम कर रहे हैं। पर वही दूसरी तरफ जिस तरह से इलेक्शन के आसार नजर आ रहे हैं, क्या इन नेताओं की जिस तरह से सिक्योरिटी वापस लेना सही रहेगा? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।